एक दिन राजा विक्रम के दरबार में एक रहस्यमय साधु आया। उसने कहा, महाराज, हिमालय की गुफाओं में एक शापित पुस्तक है जो अमृतत्व का रहस्य छुपाए हुए है, लेकिन उसे पाना आसान नहीं। राजा विक्रम अपने विश्वसनीय सैनिकों और मंत्री के साथ यात्रा पर निकल पड़े। उनका पहला पड़ाव एक डरावनी घाटी थी, जहाँ चारों ओर धुंध और सन्नाटा पसरा था। घाटी के बीचों बीच विक्रम का सामना एक विशाल दैत्य से हुआ, जिसने कहा, अगर तुम मेरी पहेली हल कर सको तो ही आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो तुम्हारी सेना यहीं खत्म हो जाएगी। जैसे ही विक्रम ने दैत्य को हराया, आगे भटकती आत्माओं का जंगल आया। वे आत्माएं जोर से विलाप करती थीं और हर किसी का मनोबल तोड़ देती थीं। अगले पड़ाव पर एक विशाल झील आई, जिसमें जल देवी का वास था। उसने कहा, यहाँ से आगे जाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी स्वीकार करनी होगी। विक्रम ने साहस और बुद्धिमत्ता से सभी अभिशाप पार कर लिए। अंत में वे शापित महल में पहुंचे, जहाँ पुस्तक रखी थी, लेकिन वहाँ अंतिम परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी, स्वयं कालदेव। जब विक्रम ने पुस्तक को छूने की कोशिश की तो कालदेव ने कहा, इस पुस्तक को छूने की कीमत है, तुम्हें अपना राज्य और सब कुछ त्यागना होगा। विक्रम ने साहस पूर्वक निर्णय लिया, यदि तुम यह पुस्तक लेना चाहते हो तो यह तुम्हें अमरता देगी, लेकिन इसके साथ शापित रहोगे, क्योंकि यह दूसरों की जान लेकर शक्ति देती है। तुम्हारा निर्णय क्या है? विक्रम ने गंभीरता से कहा, मैं अमरता नहीं चाहता, मैं केवल अपने राज्य और जनता की भलाई के लिए इस पुस्तक की शक्ति का उपयोग करना चाहता हूँ, लेकिन यदि इसके लिए दूसरों को हानि होती है तो मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। कालदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यह समझ ही तुम्हें इस पुस्तक का सही उत्तराधिकारी बनाती है, लेकिन अंतिम परीक्षा अब भी बाकी है। तुम्हें अपना जीवन बलिदान करना होगा ताकि यह शाप समाप्त हो सके। राजा विक्रम ने कहा, यदि मेरे बलिदान से यह शापित पुस्तक समाप्त हो सकती है और दूसरों का जीवन सुरक्षित हो सकता है तो मैं तैयार हूँ। उन्होंने पुस्तक को अपने हृदय से लगाया और अचानक एक तेज प्रकाश फैल गया। प्रकाश के शांत होने के बाद वह पुस्तक राख में बदल गई। कालदेव ने कहा, तुमने इस पुस्तक का शाप समाप्त कर दिया है और अब तुम अमर नहीं किंतु सदा याद किए जाओगे। राजा विक्रम का बलिदान पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन गया। उनकी बुद्धिमत्ता, साहस और निस्वार्थता की कहानी सदियों तक गाई जाती रही। कालदेव ने राजा विक्रम के बलिदान से प्रभावित होकर कहा, विक्रम, तुमने न केवल शाप को नष्ट किया बल्कि अपने त्याग से मानवता को एक नई दिशा दी है। इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। जब विक्रम की आंखें खुली तो उन्होंने स्वयं को अपने महल में पाया। उनके चारों ओर उनके मंत्री और सैनिक खड़े थे। यह देखकर सब चकित थे कि राजा वापस लौट आए हैं। पूरे राज्य में यह खबर फैल गई कि राजा विक्रम वापस आ गए हैं। जनता ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया। हर जगह दीप जलाए गए और लोग राजा की जय जयकार करने लगे। राजा विक्रम के इस अनुभव ने उन्हें और भी अधिक दयालु और समझदार बना दिया। उन्होंने अपने राज्य में एक नया युग शुरू किया, जहां सभी को समान अधिकार और न्याय मिलता था। राजा विक्रम के जीवन पर आधारित कहानियां दूर दूर तक फैली। वह अब केवल एक राजा नहीं बल्कि एक आदर्श बन चुके थे। हर कोई उनके त्याग और साहस की मिसाल देता था। लेकिन वह शापित पुस्तक पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। उसके कुछ अंश हवा में मिल गए और कहीं दूर एक और राज्य में एक नई चुनौती के रूप में प्रकट हुए। राजा विक्रम ने अपने जीवन में जो बलिदान दिया वह केवल अपने राज्य के लिए नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक संदेश था कि सच्चा बलिदान ही अमरता का मार्ग है। वर्षों बाद विक्रम के राज्य के उत्तर में बसे एक छोटे से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। वहां के लोग कहने लगे कि एक प्राचीन शक्ति जागृत हो रही है। रात में अजीब साए दिखाई देते और लोग गायब होने लगे। विक्रम के दरबार में एक वृद्ध साधु आया और कहा, महाराज, वह शक्ति जिसे आपने नष्ट किया था फिर से जाग गई है। इसे रोकने के लिए आपको एक बार फिर साहसिक यात्रा पर निकलना होगा। विक्रम ने अपनी सेना को तैयार किया और साधु की अगुवाई में उत्तरी पहाड़ों की ओर प्रस्थान किया। इस बार यह यात्रा पहले से भी अधिक खतरनाक और रहस्यमयी होने वाली थी। उत्तर में पहुंचकर विक्रम ने एक प्राचीन खंडर देखा जो घने जंगल के बीच छिपा हुआ था। साधु ने कहा, यही वह स्थान है जहां वह शक्ति अपनी जड़ों को फिर से मजबूत कर रही है। जैसे ही विक्रम ने खंडर में प्रवेश किया, पत्थर के योद्धा जीवित हो गए और उनके मार्ग को रोकने लगे। ये योद्धा शक्तिशाली थे, लेकिन विक्रम ने अपनी तलवार से उन्हें हराने की योजना बनाई। खंडर के भीतर विक्रम को एक कमरे में एक और पुस्तक का हिस्सा मिला जो पहले वाली पुस्तक का भाग था। यह भाग और भी खतरनाक था क्योंकि इसके पास आत्माओं को कैद करने की शक्ति थी। जैसे ही विक्रम ने पुस्तक को छुआ, एक भयंकर शक्ति प्रकट हुई। ये शक्ति उन आत्माओं की थी जिन्हें पहले पुस्तक ने कैद किया था। वे विक्रम और उनकी सेना पर हमला करने लगी। साधु ने विक्रम से कहा, महाराज, इस शक्ति को नष्ट करने के लिए मुझे अपना बलिदान देना होगा। मेरी आत्मा इसे हमेशा के लिए रोक सकती है। साधु ने पुस्तक को छूते ही अपना जीवन त्याग दिया। साधु के बलिदान के बाद पुस्तक नष्ट हो गई, लेकिन मंदिर की दीवारों पर एक नई भविष्यवाणी उभर आई। यह भविष्यवाणी कहती थी कि ऐसी और भी पुस्तकें हैं जो पूरे विश्व में बिखरी हुई हैं। विक्रम ने घोषणा की, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इन सभी शापित पुस्तकों को ढूंढकर नष्ट नहीं कर दूं। यह मेरी और मेरे राज्य की जिम्मेदारी है। विक्रम की प्रतिज्ञा सुनकर उनके राज्य के बाहर एक शक्तिशाली जादूगर ने अपनी सेना तैयार करना शुरू कर दी। उसका नाम था राकेश्वर और वह इन शापित पुस्तकों का मालिक बनने की योजना बना रहा था। राजा विक्रम ने सुना कि राकेश्वर का किला पहाड़ों के बीच छिपा हुआ था और उसे हराना अत्यंत कठिन
कठिन था। विक्रम ने निर्णय लिया कि वह और उनकी सेना इस किले पर हमला करेंगे। जब विक्रम ने किले पर हमला किया तो राकेश्वर ने अपनी जादुई शक्तियों से उनकी सेना को भ्रमित करना शुरू कर दिया। विक्रम को महसूस हुआ कि यह एक मानसिक युद्ध था जहां उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना होगा। विक्रम ने राकेश्वर के जादू को हराने के लिए अपनी सेना को एक छद्म योजना में लगा दिया। वह जानते थे कि राकेश्वर की शक्तियां मानसिक थीं, इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों को ध्यान और साधना में लाकर मानसिक रूप से मजबूत किया। एक दिन विक्रम ने राकेश्वर से एक निडर मुठभेड़ की। दोनों के बीच एक जबरदस्त मानसिक युद्ध हुआ जहां विक्रम ने अपनी चतुराई और निष्ठा से राकेश्वर को हराया। राकेश्वर विक्रम के सामने हारकर गहरी निराशा में डूब गया। विक्रम ने कहा, तुम्हारी शक्तियां तुम्हें अंधेरे की ओर ले जाती हैं, लेकिन सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर ही वास्तविक शक्ति है। राकेश्वर के हारने के बाद विक्रम ने किले से निकाली गई एक और शापित पुस्तक प्राप्त की, जिसमें लिखा था कि इन पुस्तकों की असली शक्ति अंधकार से उभरने वाली एक अनजानी शक्ति में है, जो केवल विक्रम ही नष्ट कर सकता था। विक्रम ने किले में किताबें और रहस्य ढूंढते हुए यह निर्णय लिया कि वह इन पुस्तकों को एक सुरक्षित स्थान पर रखेंगे और इस खतरे को पूरी दुनिया से समाप्त करेंगे। इसके लिए उन्हें एक नई यात्रा पर निकलना था। राजा विक्रम ने सोचा कि इस बार उन्हें और सहयोगियों की आवश्यकता होगी जो शापित पुस्तकों को नष्ट करने में उनकी मदद कर सकें। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न जातियों और प्राचीन सभ्यताओं से नए सहयोगियों को ढूंढने का निश्चय किया। राजा विक्रम ने अपने नए सहयोगियों के साथ मिलकर पूरी दुनिया में फैली शापित पुस्तकों को नष्ट करने की योजना बनाई। उन्होंने एक बार फिर अपनी निष्ठा, साहस और रणनीतिक कौशल का परिचय दिया। विक्रम की यात्रा के अंतिम चरण में एक अजीब घटना घटी। जब वह और उनके सहयोगी दुनिया के अंतिम शापित पुस्तक को नष्ट करने के लिए पहुंचे तो अचानक एक नई शक्ति ने खुद को प्रकट किया। वह शक्ति जो इन पुस्तकों की उत्पत्ति से जुड़ी हुई थी। विक्रम और उनकी टीम ने महसूस किया कि यह शक्ति कोई और नहीं बल्कि एक प्राचीन देवता था, जिसे अंधकार और अराजकता का देवता कहा जाता था। उसने शापित पुस्तकों को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया था। विक्रम और उनके सहयोगी इस नई शक्ति से टकराए। देवता ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और विक्रम को महसूस हुआ कि यह केवल शारीरिक युद्ध नहीं बल्कि आत्मा और विश्वास का युद्ध है। अंधकार की शक्ति के नष्ट हो जाने के बाद विक्रम और उनके सहयोगी लौटे और उन्होंने अपने राज्य को फिर से शांति और समृद्धि से भर दिया। विक्रम ने अपने लोगों से कहा, यह युद्ध केवल शारीरिक नहीं था, यह आत्मा की परीक्षा थी। राजा विक्रम ने अपने राज्य में शापित पुस्तकों को सुरक्षित रूप से रख दिया ताकि कोई और शक्ति उनका उपयोग न कर सके। उन्होंने भविष्य में इस तरह की बुरी शक्तियों के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रण लिया। विक्रम ने समाज में परिवर्तन लाया। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि सच्चा बलिदान और आत्मा की शक्ति ही संसार में सबसे बड़ी शक्ति है। उनका शासन शांति, न्याय और समृद्धि से भरा था। राजा विक्रम के बलिदान और वीरता की कहानियां सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रहीं। उनका नाम अमर हो गया और उनके सिद्धांतों पर चलने वाले लोग दुनिया भर में फैल गए।